चित्र बनाएं जब तक मैं इस सूत्र के बारे में थोड़ा वापस बता रहा हूं, है ना। तो हमने कल एक टॉपिक पढ़ा था, ई बराबर क्या पढ़ा था, ई बराबर माइनस डीवी बाई डी आर। इसको कहते हैं ई और वी में संबंध। फिर मैंने बताया था आज डीवी बराबर माइनस ई डी आर, वज गुणा करके। ई विद्युत क्षेत्र सदिश राशि है, डी आर विस्थापन भी सदिश राशि है, इसलिए डीवी को ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस ई डॉट डी आर। ई डी आर चूंकि सदिश राशियां हैं, सदिश राशियों का इस तरह से अदिश गुणनफल क्या होता है, ये विभवांतर, ठीक है। अब ये डीवी क्या है, दो निकट स्थित बिंदुओं पर विभवांतर। अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विभवांतर क्या होता है, वी। और वो वी क्या होता है, वो वी क्या होता है, इसका अनंत से आर दूरी तक समाकलन, अनंत से आर दूरी तक समाकलन, है ना। तो आवेश से शुरू में एकांक आवेश अनंत पर था, है ना। स्रोत आवेश से एकांक आवेश शुरू में अनंत पर था, और स्रोत आवेश से बाद में एकांक आवेश कहाँ लाया जाता है, आर दूरी पर। तो ये v क्या है, आवेश से आर दूरी पर विभव। तो आवेश से आर दूरी पर विभव इस तरह से मिलता है, तो इस पद के समाकलन से ये मिल जाता है। इसको काम में लेकर हम विभिन्न आवेश वितरणों के कारण, ये आवेश वितरण ही तो है, क्या आवेश बिंदु आवेश है क्या, नहीं। आवेश अगर बिंदु आवेश होता है तो हमें v का सूत्र पता है, के क्यू अपॉन आर। बट अगर आवेश बिंदु आवेश नहीं है तो इन सूत्रों को काम में लेकर हम कभी बाहर, कभी सतह पर और कभी अंदर विभव ज्ञात कर पाते हैं। तो इस दौरान आपने चित्र बना लिया, चित्र बना लिया। कैसा गोला है ये, खोखला गोला है, कैपिटल आर त्रिज्या का खोखला गोला, प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है। गोले के केंद्र से बाहर स्थित बिंदु P पर विभव ज्ञात करना है। O की P से दूरी कितनी है, R दूरी है, ठीक है। अनंत से P तक का मैंने एक पथ और दिखा दिया, अनंत से P तक का पथ दिखाया है, और बीच में कहीं छोटा सा विस्थापन अल्पांश dx दिखाया है, और dx की O से दूरी दिखाई है x। सब बना दिया आपने, लिखिए इसके नीचे, लिखिए इसके नीचे। माना R त्रिज्या कैपिटल R, माना R त्रिज्या के, माना R त्रिज्या के किसी गोलीय कोश की सतह पर, माना R त्रिज्या के किसी गोलीय कोश, गोलीय कोश की सतह पर, गोलीय कोश की सतह पर प्लस क्यू आवेश, प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है, एक समान रूप से वितरित है। एक समान रूप से वितरित है, खड़ी पाई। तो दो बातें बता दी, गोले की त्रिज्या r है, आवेश प्लस q है, मुख्य बात। आगे लिखिए, गोले के केंद्र से, गोले के केंद्र से r दूरी पर, स्मॉल r है ना, गोले के केंद्र से r दूरी पर, r स्मॉल r दूरी पर बाहर स्थित बिंदु P पर, बाहर स्थित बिंदु P पर विद्युत विभव की गणना करने हेतु, बाहर स्थित बिंदु P पर विद्युत विभव की गणना करने हेतु, विद्युत विभव की गणना करने हेतु हम अनंत से P तक के पथ पर, गणना करने हेतु हम अनंत से P तक के पथ पर, अनंत से P तक के पथ पर एक dx विस्थापन अल्पांश, एक dx विस्थापन अल्पांश की कल्पना करते हैं, एक dx विस्थापन अल्पांश की कल्पना करते हैं, जिसकी
केंद्र O से दूरी x है, 35, जिसकी केंद्र O से दूरी x है, 35। लाइन चेंज करके लिखिए, लिखिए dx विस्थापन अल्पांश, dx विस्थापन अल्पांश पर, dx विस्थापन अल्पांश पर विद्युत क्षेत्र E हो तो, dx विस्थापन अल्पांश पर विद्युत क्षेत्र E हो तो भाई E का फॉर्मूला बताओ। याद आया कुछ? KQ अपॉन एक्स स्क्वायर। फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था ना कि किसी गोले को दिया गया संपूर्ण आवेश इस प्रकार व्यवहार करता है जैसे वह गोले के केंद्र पर स्थित हो। तो ये पूरा आवेश किस प्रकार व्यवहार करता है? जैसे वह गोले के केंद्र पर स्थित हो। तो अगर प्लस क्यू आवेश यहां होता तो r दूरी पर, सॉरी प्लस क्यू आवेश यहां होता तो x दूरी पर, मतलब यहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती? KQ अपॉन एक्स स्क्वायर। और दिशा क्या होगी? O टू P, O से P की तरफ, मतलब दाईं ओर। लिख लो समीकरण 1, E बराबर KQ अपॉन एक्स स्क्वायर। तो हम E का सूत्र पहले से जानते हैं और इस E की मदद से V पता करना है। E की मदद से V पता करना है। कहां पर? P बिंदु पर V पता करना है। हमें एक सूत्र भी पता है, विद्युत क्षेत्र से विद्युत विभव का सूत्र आज देखा हमने। क्या लिखा? V बराबर क्या लिखते हैं? अनंत से R E डॉट dr। तो इस सूत्र की मदद से और E की मदद से V पता करेंगे। तो देखते हैं। ओके, लिखिए बिंदु P पर विभव, बिंदु P पर विभव V बराबर माइनस अनंत से R E डॉट dx। ध्यान रखना dx ही लिखना है आपको। विस्थापन अल्पांश पूरे चित्र में क्या है? पूरे चित्र में देखो विस्थापन अल्पांश क्या है? dx। देख रहे हैं ना? तो जो विस्थापन अल्पांश हमने चित्र में लिखा है वही लिखना है। लिख दिया। अब E डॉट dx है ना, E की दिशा और विस्थापन की दिशा कहते हैं समान होती है। अगर किसी एकांक धनावेश को यहां छोड़ दें तो बल किधर लगेगा? एकांक धनावेश पर बल किधर लगेगा? इस दिशा में। और फिर विस्थापन भी इधर ही होगा, विस्थापन भी इधर ही होगा। ठीक है, तो ये ऋणात्मक चिन्ह तो क्या बताता है कि बाह्य किसी बल ने, सही बात है ना, बाहर वाले किसी ई एक्सटर्नल कहते हैं, बाह्य बल ने इधर कार्य किया, तभी तो कोई एकांक धनावेश अनंत से पी तक आएगा। और इस आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र होता है वो एकांक धनावेश को कहां विस्थापित करेगा? पी से अनंत की ओर, उल्टा। तो दो बल होते हैं, एक तो बाह्य बल जिससे कार्य होता है धनात्मक कार्य, और एक विद्युत क्षेत्र का बल जो आवेश को अनंत तक पहुंचा देता है प्रतिकर्षण के कारण। तो ई एकांक धनावेश को कहां पहुंचाएगा? अनंत पर। ये विद्युत क्षेत्र एकांक धनावेश को कहां धकेलेगा? एकांक धनावेश को कहां धकेलेगा? क्योंकि यहां पर भी प्लस ही है, प्लस प्लस के बीच प्रतिकर्षण। तो एकांक धनावेश को ये वाला आवेश तो अनंत की ओर ही धकेलेगा। तो कुल मिलाकर विस्थापन की दिशा और विद्युत क्षेत्र की दिशा एक ही होती है। कब? जब ये आवेश एकांक धनावेश को धकेलता है, तब उस स्थिति में E की दिशा और dx की दिशा एक ही होती है। और दिशा एक ही होती है तो इनके बीच का कोण कितना होता है? 0 डिग्री। दिशा एक ही होती है तो कोण कितना होता है? 0 डिग्री। तो देखिए, पहले देखिए, उसके बाद E डॉट dr, E dx cos 0, क्योंकि विद्युत क्षेत्र एकांक धनावेश को कहां धकेलेगा? दाईं ओर, इसलिए इन दोनों के बीच का कोण 0 डिग्री। एक और बात,
एक और बात, अनंत से आर, ई का फॉर्मूला देखो समीकरण 1 में, है ना, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये dx, cos 0 तो 1 होता है, सही बात है। तो शुरुआत करते हैं, शुरुआत कर सकते हैं आप, यहां तक तो लिख दिया शायद। उसके बाद चूंकि ई समांतर है dx के, ई की दिशा और dx की दिशा समान है, इसलिए थीटा 0 और cos 0 1 होता है, सब जानते हैं। समीकरण 1 से यहां लिख देता हूं, 1 से हमने ई का मान भी रख दिया, समीकरण 1 से जो भी परिवर्तन करें राइट साइड में उसको हम दिखा देते हैं, मेंशन कर देते हैं। तो समीकरण 1 से ई का मान दिखाई दे रहा है, और समाकलन करना है। हाँ भाई, समाकलन करना है। समाकलन किसका होता है? चर राशि का, सुना होगा आपने, अचर का नहीं। अचर को तो अवकलन समाकलन से बाहर कर देते हैं पहले। तो के अचर, क्यू अचर, चर कौन है? एक्स, दिख रहा है ना। अनंत से लेकर पी तक लाया जाएगा आवेश को बाह्य बल द्वारा, अगर लाना है तो, ठीक है। तो v बराबर माइनस के क्यू, समाकलन अनंत से आर, 1/x स्क्वायर dx। 1/x स्क्वायर का समाकलन क्या होता है? 1/x स्क्वायर का समाकलन क्या होता है? -1/x। कुछ गणित वाले विद्यार्थी बोल रहे होंगे शायद, तो मैं आपको सूत्र बता देता हूं, पहले भी बताया था। x की पावर n dx क्या होता है? x की पावर n+1/n+1। इस सूत्र को काम में लेकर हम 1/x स्क्वायर का समाकलन करते हैं, तो हम क्या पाते हैं? तो देखिए, 1/x स्क्वायर का अगर समाकलन करना है तो पहले क्या लिखें? x की घात -2, सही बात है, x की घात -2 ऊपर आकर, तो यहाँ n है और यहाँ हमें क्या दिख रहा है? -2। अब सूत्र में मान रखते हैं, तो x की घात n+1/n+1 रख दिया सूत्र में मान, n+1/n+1। अब देखें क्या मिलेगा? x की घात -1/-1। ये -1 तो क्या कर देता है? पूरे पद को ऋणात्मक कर देता है, ये लीजिए ऋणात्मक चिन्ह। और x की घात -1 का मतलब 1/x, तो इसका मतलब इसका समाकलन क्या होता है? याद रखना है, -1/x। किस सूत्र से? समाकलन के इस व्यापक सूत्र से। इसी तरह से अवकलन के भी सूत्र होते हैं, x की घात n का अवकलन n x की पावर n-1, ये समाकलन है, वो अवकलन था, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट पद में मैं क्या लिख रहा हूं? v बराबर -kq, ठीक है, बड़ा कोष्ठक माइनस का 1/x, बड़ा कोष्ठक क्लोज, अनंत से r, हो गया ना समाकलन। तो कुछ बच्चों के लिए समाकलन के पद मैंने एक्स्ट्रा बता दिए, एग्जाम में ये दिखाने नहीं होते हैं, बट आपको ये पता होना चाहिए, नहीं तो लिखोगे कैसे? इसका समाकलन क्या होता है? -1/x। सूत्र है, फिजिक्स में हम कुछ भी नहीं कर सकते, 1/x स्क्वायर का समाकलन -1/x होता है। ओके, माइनस माइनस प्लस होता हुआ दिख रहा है, दो माइनस है ना, दो माइनस है, माइनस माइनस प्लस होगा, तो इसका मतलब v बराबर क्या लिखें? के क्यू। हाँ भाई, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा होता है, तो ये माइनस माइनस तो मैंने प्लस कर दिया, ये लो एक पद कम हो गया माइनस माइनस प्लस। अब उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा कर दिया। तो x को पहले उच्च सीमा का मान दिया, इस x को उच्च सीमा वाला मान दिया, देखो ये रहा, फिर इसी x को निम्न सीमा वाला मान दिया, और नियमानुसार माइनस आता है, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, ठीक है। 1/अनंत 0 होता है, जानते हैं सब, 1/अनंत का मतलब 0, तो इसका मतलब v बराबर क्या हुआ? kq/r, क्योंकि 1/अनंत 0, तो अंदर 1/r बचा। तो इस तरह से P बिंदु पर विभव का सूत्र आपके सामने है, v बराबर kq/r। आप कहेंगे ये तो हमको पहले ही पता था कि जब गोले को दिया गया आवेश इस तरह से व्यवहार करता है जैसे केंद्र पर होगा, तो इस केंद्र से P बिंदु पर मतलब r दूरी पर विभव तो ये आना चाहिए,
लेकिन ये तो बाहर स्थित बिंदु है, फिर सतह की और फिर अंदर की भी बात करेंगे। तो आपको याद होगा दूसरे चैप्टर में गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र 0 आया था, कुछ याद होगा, रजिस्टर में लिखा हुआ है। सतह पर विद्युत क्षेत्र अधिकतम आया था, आया था। आज देखते हैं विभव क्या आएंगे। बाहर तो वैसे ही आ रहा है लगभग KQ/R, ठीक है। सतह पर विभव क्या होगा? तो जैसे जैसे R घटेगा विभव बढ़ेगा, R घटेगा विभव बढ़ेगा। जब स्मॉल r का मान, मतलब O से P तक की दूरी स्मॉल r का मान कैपिटल R के बराबर हो जाए, तो P बिंदु कहाँ आ गया, इसका मतलब सतह पर, है ना। जब स्मॉल r बराबर कैपिटल R हो जाए तो P बिंदु, इसका मतलब कहाँ मान रहे हो आप, सतह पर, ठीक है। तो ये तो बाहर है, बाहर स्थित बिंदु के लिए तो मैं यहाँ OUT बाहर लिख रहा हूं, है ना, आउट। गोले के बाहर विभव आपके सामने है। सबसे लास्ट वाले फॉर्मूले में VOUT लिख दें, बाहर है ना, ओके। इसके नीचे लिखिए, यदि प्रेक्षण बिंदु P गोले की सतह पर हो तो, इसके नीचे लिखिए, यदि प्रेक्षण बिंदु P गोले की, यदि प्रेक्षण बिंदु P गोले की सतह पर हो तो, यदि प्रेक्षण बिंदु P गोले की सतह पर हो तो, लाइन में लिखना, उसी लाइन में R बराबर कैपिटल R होगा, सही बात। यदि प्रेक्षण बिंदु P गोले की सतह पर हो तो R बराबर कैपिटल R होगा। तब गोले की सतह पर विभव, तब गोले की सतह पर विभव VS, S फॉर सरफेस, सतह मतलब सरफेस, तो VS सरफेस पर विभव क्या है, KQ/R, सीधी सी बात, यहां पर स्मॉल r। तो एक और फॉर्मूला, गोले की सतह पर विभव, और याद रखने वाली बात क्या है, कैसा गोला है, खोखला गोला है, आवेश कहां पर है, सतह पर, क्योंकि आगे जाकर टॉपिक आएगा ठोस गोला, और ऐसा गोला जिसके पूरे के पूरे आयतन में आवेश है। अभी आवेश कहां पर है, केवल और केवल सतह पर, है ना। हो गया काम। अब अगर P बिंदु अंदर हो तो E तो 0 होता है, और V भी 0 होगा। तो अगर आपसे कहें कि विभव की परिभाषा क्या होती है, आपसे पूछें विभव की परिभाषा क्या होती है, तो विभव की परिभाषा क्या होती है, एकांक धनावेश को अनंत से प्रेक्षण बिंदु तक लाने में किए गए कार्य के तुल्य होती है। तो अगर प्रेक्षण बिंदु कहां हो, ध्यान से देखें, परिभाषा तो क्लियर है ना, अभी अभी बोली थी। अगर प्रेक्षण बिंदु कहां हो, अंदर, तो ये रहा अनंत पर एकांक धनावेश, तो इस एकांक धनावेश को आप अनंत से लाओगे यहां तक, तो कार्य करना पड़ेगा ना, कार्य 0 होगा क्या, देखो कार्य करना पड़ेगा, प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, सतह तक लाने में कार्य करना पड़ेगा। और जैसे अंदर जाओगे, अंदर आवेश पर कोई बल नहीं लगेगा, विद्युत क्षेत्र ही नहीं है। गोले के अंदर E क्या होता है, 0, खोखले गोले के अंदर E क्या होता है, 0। तो जैसे आवेश सतह से थोड़ा सा भी अंदर आ गया, अंदर आते ही वो, उस पर कोई बल नहीं लगेगा। अब जब बल ही नहीं होगा तो कार्य नहीं होगा, तो कहां तक लाने में कार्य करना पड़ा, सतह तक लाने में कार्य करना पड़ा, और अंदर नहीं। तो अब एक्स्ट्रा कार्य नहीं करना पड़ रहा है, तो एक्स्ट्रा विभव भी नहीं बढ़ेगा, एक्स्ट्रा विभव भी नहीं बढ़ेगा। विभव कहां तक बढ़ा, सतह तक। तो अंदर किसी भी बिंदु पर विभव सतह पर विभव के बराबर होता है, क्योंकि सतह तक लाने में कार्य करना पड़ा। अब अंदर कहीं भी घुमा लो आवेश, एकांक धनावेश को, एक्स्ट्रा कार्य करना ही नहीं पड़ेगा, तो एक्स्ट्रा विभव बढ़ेगा भी नहीं। विभव की परिभाषा इसलिए महत्वपूर्ण। तो अगर P बिंदु पर विभव पता करना है तो इस डेरिवेशन को वापस करना पड़ता है, लेकिन यहां पर इसको टुकड़ों में बांटना पड़ता है। अनंत से जो R है ना, इसको हम टुकड़ों में बांटते हैं। कैसे,
देखिए इसको टुकड़ों में कैसे बांटते हैं, उस बात को आप समझ लेंगे तो मुझे पूरा डेरिवेशन करवाना ही नहीं है। देखिए अब ये आर क्या है, अब ये आर क्या है, ध्यान दें, थोड़ा सा ध्यान दें, सही लिखा मैंने। अगर पी बिंदु गोले के अंदर हो तो आर छोटा है कैपिटल आर से, सही बात, आर छोटा है कैपिटल आर से। और विभव की परिभाषा आप जानते हैं, एकांक धनावेश को अनंत से प्रेक्षण बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभव होता है। तो देखिए ये एकांक धनावेश पर बल होता है और विस्थापन का गुणनफल ये एकांक धनावेश पर कार्य ही चल रहा है अंदर। अब कहां से कहां तक, अनंत से आर तक लाना है, आर मतलब अंदर गोले के अंदर। तो देखिए माइनस के क्यू, बाहर ऐसा का ऐसा, बड़ा कोष्ठक अनंत से कैपिटल आर, अनंत से कैपिटल आर प्लस कैपिटल आर से स्मॉल आर। यहां थोड़ा चेंज करते हैं हम, थोड़ा सा चेंज, थोड़ा सा चेंज। ये जो ई दिख रहा है ना, ये तो जनरल है, cos 0 का मान, तो मैं आपको थोड़ा याद दिला दूं, 3 काम करने थे, 2 कर चुके, बाहर विभव निकाल चुके, कितना, v बराबर के क्यू बाय आर, ओ यू टी बाहर निकाल चुके, सतह पर भी निकाल चुके, अंदर की बात एक्स्ट्रा है। देखिए तो cos 0 1 कर दिया। अब इस समाकलन को 2 टुकड़ों में पहले ही बांट देता हूं मैं, एक तो अनंत से कैपिटल आर बड़ा कोष्ठक ई dx। अब ये ई क्या है, बाहर, अनंत से कैपिटल आर मतलब बाहर बाहर, सतह तक है ना, अनंत से प्लस आर से स्मॉल आर। अब ई कौन सा, अंदर वाला। तो इस समाकलन को अनंत से लेकर आर वाला मतलब बाहर से अंदर तक, इस समाकलन को 2 भाग में बांट सकते हैं, अंदर बाहर से सतह तक, सतह से अंदर पी बिंदु तक, बांट दिया 2 भागों में। इस तरह से समाकलन को जैसे ही 2 भागों में बांटते हैं, आप क्या पाते हैं, ये वाला पद आपको विभव देगा और ये वाला पद शून्य हो जाएगा, अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है इसलिए, है ना। तो ये टॉपिक इसलिए बड़ा होता है क्योंकि 3 सूत्र लाने पड़ते हैं, पहला लाते हैं और जैसे ही आर की जगह कैपिटल आर रख देते हैं, सतह का आ जाता है। अंदर विद्युत विभव ज्ञात करने के लिए वापस आपको सेम डेरिवेशन करना पड़ता है, ठीक है। तो जो समीकरण, चलिए इस सूत्र के नीचे लिखिए फटाफट, गोले के भीतर विद्युत विभव, गोले के भीतर विद्युत विभव, है ना, यहां से शुरू करना, गोले के भीतर विद्युत विभव, V बराबर, सूत्र ही है ये, सूत्र ही है, ध्यान रखना, आज जो आते ही सीखा था ना, V बराबर माइनस अनंत से आर ई डॉट dx। फिर ये वाला पद V बराबर माइनस अनंत से आर ई dx cos 0 1, ये लिखा हुआ है क्योंकि ई समांतर dx के, कर दिया, यहां तक ही करना था, डबल राइट लगाया ना यहां तक। अब मुझे बताओ यहां क्या लिखा आपने, गोले के भीतर, गोले के भीतर, तो भीतर तक पहुंचने के लिए 2 भाग हो सकते हैं, 2 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं, अनंत से सतह तक और सतह से पी बिंदु तक। तो देखिए इस समाकलन को 2 भागों में बांटा है, अनंत से सतह तक और सतह से अंदर पी बिंदु तक, है ना। तो इसके बाद अब कीजिए ये तीसरा पद, हो जाए तो बता देना। हो गया, ओके। अब 2 समाकलन है और चिंता आपको इसलिए नहीं करनी है क्योंकि अभी जो पहले डेरिवेशन करा बिल्कुल वैसा का वैसा है, ये वाला पद तो 0 ही हो जाएगा और बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, समाकलन करेंगे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का तो माइनस 1 अपॉन एक्स। तो पहले जो सीखा है वही है, बस एक्स्ट्रा क्या था,
इस समाकलन को दो भागों में तोड़ना पड़ता है, अनंत से सतह तक और सतह से टी बिंदु तक। तो लिखिए v बराबर माइनस बड़ा कोष्ठक अनंत से कैपिटल R के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर dx प्लस कैपिटल R से स्मॉल r 0 dx। तो बाहर विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला मैंने लिखा है के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, अंदर विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला लिखा है 0। अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होता है? शून्य होता है। तो ये पुराने जो ज्ञान है, सेकंड चैप्टर की जो नॉलेज है वो काम आ रही है। गाउस का नियम और उसके अनुप्रयोग में देखा है ना, एक समान रूप से आवेशित खोखले गोले के भीतर विद्युत क्षेत्र क्या होता है? शून्य होता है। आप अपने डायग्राम में भी लिख दें ई इन बराबर 0, डायग्राम में भी लिख दें ई इन, अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। हाँ भाई, तो मैं एक पद और लिख रहा हूं, फिर आपके हवाले इसको छोड़ रहे हैं। देखिए v बराबर माइनस अनंत से कैपिटल R, देखो 0 वाला पद, चलिए एक बार लिख देते हैं 0, केवल एक 0, 0 को हटा ही देना, फिर आप कहेंगे माइनस 0 लिखो। अब 0 माइनस का हो या प्लस का हो क्या फर्क पड़ता है? तो 0 को हटा देता हूँ, क्योंकि बड़ा कोष्ठक हटाते ही माइनस अंदर गुणा होता है। माइनस 0 प्लस 0 कुछ नहीं लिखना आपको। हाँ भाई, अब अंतर क्या आया? पहले वाले टॉपिक में सीमा थी, क्या थी? लिमिट, सीमा थी 0 से और अनंत से R तक, स्मॉल r तक, और अनंत से कैपिटल R तक है। तो डायरेक्ट फॉर्मूले में आपको कैपिटल R तक पहुंचेंगे, तो कर देंगे पहले जैसा ही है, बस अनंत से स्मॉल r की जगह क्या है? अनंत से कैपिटल R। तो जहां स्मॉल r था वहां कैपिटल R आएगा। और इस v को जब सूत्र आ जाए ना, तो अंतिम सूत्र में v की जगह क्या, v के नीचे क्या लिखेंगे? v इन मतलब अंदर। तो आपको अंतिम सूत्र ये मिलेगा, पहुंच जाए तो बता देना। जिस पर स्टार लगा रहा हूं यहां तक पहुंच जाएंगे। पुराने वाले टॉपिक की मदद ले सकते हैं, पुराने वाले सूत्र को व्युत्पत्त किया था हमने, इसमें स्मॉल r की जगह कैपिटल R प्राप्त होगा आपको। सीमाएं लगाओगे ना, उच्च सीमा, तो उच्च सीमा कैपिटल R है, वहां उच्च सीमा स्मॉल r थी। तो पहले तो समाकलन आ जाएगा माइनस एक्स, माइनस माइनस प्लस, फिर सीमाएं लागू करोगे तो उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। तो टॉपिक इसलिए कराया जाता है कि अगर ई की बात करें, ई तो ई तो 0 होता है, बट वी 0 नहीं होता है, वी 0 नहीं होता है। कर भी दिया क्या? डन। तो इसकी प्रैक्टिस कर लेना। कल हमने सीखा था ई और बी में संबंध, ई बराबर माइनस डीवी बाई डी आर, फिर उसको एक्स वाई जेड घटकों में भी देखा था। आज हमने देखा विद्युत क्षेत्र से विद्युत विभव, सूत्र देख लिया, ऐसा कुछ था सूत्र, है ना? ऐसा कुछ सूत्र था, और उसकी मदद से हमने आज एक टॉपिक भी किया, एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत विभव, बाहर, सतह पर और अंदर। तो सूत्र याद रह जाएंगे। टॉपिक की तो तैयारी करनी पड़ेगी आपको, एक्स्ट्रा समझना एक बात होती है और एग्जाम के लिए तैयार करना दूसरी बात होती है। बट ये कुछ याद रखने वाली बात है कि बाहर विभव ये होता है, सतह पर ये होता है और अंदर ये होता है। तो क्या पता लग रहा है? सतह पर और अंदर किसी भी बिंदु पर विभव एक जैसा होता है। तो कल मैं ग्राफ बनवाऊंगा और आगे करेंगे, ठीक है ना? थोड़ा थोड़ा पढ़ के आया करो, जो होता जा रहा है थोड़ा पढ़ते रहना। थैंक यू। ओके, तो घर वाले बच्चे एंड कर सकते हैं।